चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अङ्गश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतन्दीवरं जाड्यञ्जागुणरोचिसाङ्गविदधतं पटाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितुज्ज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मनितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर से भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्ग के चरणों अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हित की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत का पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टक का पाठ श्रवण कर रहे हैं। कल सुन रहे थे जसोदा भियोलु खाल धावमानम परामिष्टमत्यम ततो दुर्तगु। जसोदा भियोलु खलात धावमानम। और इस श्लोक के साथ दूसरा श्लोक भी जुड़ा हुआ है। रुदंतम मुहुर नेत्र जुग्मं मृजंतम कराम भोज जुग्मेन सातंक नेत्र मुहुश्वास कंपतिरेखांग कंठ स्थित गैर्व दामोदर भक्तिवत। भाग रहे हैं। कल थोड़ा जल्दी बांध दिए थे, लेकिन कृष्ण जब भाग रहे हैं तो उनका सौंदर्य माधुर्य देखने लायक है। जो भी देखेंगे वो देखते रह जाएंगे। ऐसे स्वरूप को भक्त लोग अपने आंखों में बसाना चाहते हैं। जो भयभीत हैं, रो रहे हैं, सांस ऊपर नीचे हो रहा है, भाग रहे हैं, असहाय, कौन बचाएगा, मैया से कौन रक्षा करेगा। उस समय कोई देवी देवता भगवान किसी का हिम्मत नहीं है कि कृष्ण को बचा ले। ब्रह्मा शिव आदि को अगर बुलाएंगे रक्षा करो तो बोलेंगे जो पिटाई आपकी होगी उससे ज़्यादा हमारी हो जाएगी। जब आपको मैया नहीं छोड़े तो हमको क्या छोड़ देंगे। हम तो सब पोता जैसे हैं, पोता पर पोता है। जब बेटा ही फंस गया तो फिर हम बच्चों को कौन छोड़ता है। इसलिए कोई भी कृष्ण को उससे बचा नहीं सकते। और भक्त लोग भी कुछ चुपचाप देख रहे हैं। उनको तो एक रस वात्सल रस का एक अनुभव हो रहा है। गोपी लोग भी निहार रहे हैं। आज ऊँट आया पहाड़ के नीचे, बड़ा हम लोगों को मक्खन लूट करके मटका तोड़ करके अंगुली ऐसे ऐसे करते रहते थे। टिल्ली लिल्ली झिर क्या कर लेंगे। और कितने बार मैया के पास शिकायत करता थे, बातें बना बना करके, और जीत जाता था। हम लोगों को झूठा कर देता था और अपने को सत हरिश्चंद्र स्थापित कर लेता था। लेकिन आज मैया सीधे इसको पकड़ लिया, क्योंकि मटका तोड़ा है और यहाँ पर इसका झूठ चलेगा नहीं। बाद में जब कृष्ण ने झूठ बोला कि आपके ही पैर के वो कड़ूला से टूट गया, तब मैया बोले चोर, एक तो तोड़ दिया और ऊपर से कहता है हमारे पैर से टूटा। हमारे पैर में जो मोटे मोटे जो है ना, वो जो पैर में माताएं पहनती हैं, पौजेब नहीं होता, गाँव में होता है, राजस्थान इस साइड में कड़ूला जैसा होता है, बहुत बड़ा चांदी का सोने का 2.5 किलो का एक एक। तो वो वजनदार है। इतना जोर से भागी, वो पैर जाके टकरा गया नीचे में और टूट गया। पता नहीं चला आपको, आपसे टूटा। अब मैया बात करते जा रहे, भाग रहे, बताते जा रहे, मैंने नहीं तोड़ा, आपके पैर से टूटा। बोले चोर। कृष्ण चोर सुन के बोला नहीं, हम चोर नहीं, हमारे वंश में कोई भी चोर नहीं। हाँ, आपके वंश में एक का नाम चोर था, उसी चोर के वंश में हुई इसलिए। और बात, क्योंकि जसोदा मैया के कोई
ताऊ चाचा कोई होंगे, उनका नाम था चोर घोष। तो बोले आपके वंश में तो चोर है चोर घोष, हमारे वंश में तो कोई चोर घोष हुए नहीं कोई ऐसा। तब मैया बोले अभी मैं तुमको बताती हूँ। डंडा आगे से पीटने की स्थिति में आगे भाग रहे हैं कृष्ण, बहुत जोर से भयभीत हो, कान के कुंडल हिल रहा है। मैया ने जो कमर में जो घंटिका बांधी है और छोटे छोटे घुंघरू जैसा पूरे से, वो दौड़ने से हिलने से छम छुम 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 शब्द हो रहा है, पैरों को नूपुर की शब्द हो रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सामर सूरति मोहन मूरति नैना बने विशाल, क्षुद्र घंटिका कटी तट सोहत चरण नुपुर रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। ये भक्त वत्सल गोपाल, ये दृश्य हमारे आँखों में बसे। श्याम सूरत मोहन मूर्ति, बड़े बड़े आँखें, भयभीत, कभी इधर कभी उधर देख रहे हैं, रो रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रे, सब कंठ के जो शोभा अलग हो रही है, तिरे कंठ, कमर अलग, त्रिवेली जो है नाभि में वो अलग ऊपर नीचे हिल रहा है, उसके एक अलग सुंदर हो रहा है, मानो गंगा जमुना और सरस्वती में तरंग उठ रहे हो, उछाल आ रहा हो, इस तरह से शोभा हो रही, ऐसे उनकी शोभा। ये सब मेरे मन में बसे। और जो जसोदा के भय से भाग रहे, हार अलग हिल रहा है, मोर का मुकुट अलग हिल रहा है, घुंघराले केस जो है लहरा रहे हैं हवा में, लंबी लंबी थोड़ी केसें उड़ रहे हैं हवा में ऐसे। और कृष्ण बहुत शक्ति लगा के भाग रहे, और मैया पीछे से डरा रही है। डरा इसलिए रही है कि डर के मारे थोड़ा सा धीरा पड़ेगा तो मैं पकड़ लूँगी, नहीं तो भागेगा। इसलिए कुछ नहीं, कुछ ऐसे शब्द बोले जैसे कृष्ण को डर आ जाए, थोड़ा सा ढीला पड़े। टट जट नटखट चंचल, उसमें कृष्ण कोई उपाय नहीं, कौन बचाएगा। एक याद आ गया तुरंत, हाँ बाबा, लेकिन बाबा वहाँ थे नहीं। मैया अगर मारे तो एक ही उपाय होता है, बाबा बचाएगा। तात कृष्ण दौड़ रहे हैं, दौड़ना ही मानो संगीत हो रहा है। जब वहाँ चलना ही नृत्य होता है, बोलना ही गीत हो जाता है, तो संगीत क्या होता है? संगीत मतलब जो बजाया जाता है उसको बाजे। तो पैरों का नूपुर अलग बज रहा है और कमर के जो घंटी अलग बज रही है, कान के कुंडल भी हिल हिल के कुछ टकरा रहे हैं कपोलों से, वो एक अलग थाप पड़ रहे, एक अलग स्वर निकल रहा है। और कृष्ण को चलना ही, दौड़ना ही नृत्य हो रहा है, तीव्र नृत्य, हलिसक नृत्य। एक तो नृत्य होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे नृत्य का भी कई भेद हैं। और जिस प्रकार से संगीत बजता है नृत्य वैसे बढ़ता जाता है। अगर संगीत धीरा बज रहा हो तो नृत्य भी धीरे धीरे होता है, और जब तेज हो जाए तीव्र गति तो नृत्य भी तीव्र हो जाता है, और उसी के हिसाब से गीत भी तीव्र हो जाता है। तो यहाँ पर तीव्र गति में दौड़ रहे हैं तो नाच भी बहुत तेज हो रहा है, दौड़ना भी नाच, इधर इधर से पैर पड़े नाचने जैसा हो। ऐसे भी वर्णन आता है, कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, वहाँ पर चलना ही नृत्य है, और जो कुछ भी बोल दे वो गीत बन जाता है। ऐसा उच्चारण होता है, संगीत का रूप धारण कर लेता है। एक एक अक्षरों का, एक एक शब्दों का गीत बन जाता है, दो दो अक्षरों का गीत बन जाता है। रूप गोस्वामी जी बना के दिखलाए, एक ही अक्षर से नूनम नीनम नूनम नूनंग नूनंग नुंग नूनंग नूनम नूनम नुनुनंग नुंग नुंग नूनम नूनम। कृष्ण जो मक्खन चोरी के उस लीला को एक ही अक्षर में बना दिए। जो गोपियों के भाव रूपी मक्खन को चुराने के लिए कभी इस गली से उस गली में भाग रहे हैं बहुत तीव्र गति से, इस प्रकार से उनके लीला को हम प्रणाम करते। दो दो अक्षरों का संगीत बन जाता है। धारा धार धार धीरा धीर धीरा रोदम धीर धीरा राधा धी रोदम राधा धुरा धरंग। जो गिरिराज धारण कर रहे हैं और उस गिरिराज के नीचे में सब गोपियाँ खड़ी हो रही हैं, और जो राधा जी के मन बुद्धि चित्त को आकर्षित कर रहे हैं, और जो स्वयं उनको और खींचे जा रहे हैं। ऐसे एक एक दो दो शब्दों से संगीत बन जाता है, तीन तीन शब्दों का। रूप गोस्वामी बहुत सारे संगीत की रचना करके दिखलाए। कृष्ण बाबा बाबा बोल रहे हैं, लेकिन बाबा बाबा बोलना ही गीत बन गया। जब मैया जोर से डांटी, आज तेरे को मैं पता याद कराती। छठी का दूध
कह याद दिला दूंगी। और ये तब बोला जाता है मतलब किसी को खूब पीटना, इतना पीटना कि उसको पता चले, छठी का जो दूध पिया जाता है वो याद आ जाए। ऐसे एक प्रकार की गाली है, ऐसे में तुमको मारूंगा। कृष्ण डर गए, मैया सच में आज बहुत क्रोधित हो गई है। और क्रोध का बड़ा कारण है कि उनके जो अर्चन की वस्तु है ना, उस पर मैंने आघात किया। इसलिए भक्त लोग भगवान से भी भगवान के वस्तु को अधिक प्रेम करते हैं। और कृष्ण का भी वचन है, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतर देवी तदीय नाम समर्चन। जितनी भी आराधना उसमें कृष्ण की, विष्णु का आराधना सर्वोपरि। और उस विष्णु का आराधना में जो उनके जो भक्त हैं तदीय नाम, उनसे जो संबंधित वस्तु है उनकी आराधना और भी उत्तम है। और मैया उस मटका की आराधना करती है, बहुत संभाल के रखती है, अच्छा से धो के रखती है, क्योंकि रोज़ उसमें दूध गर्म होता है, दही जमता है और उससे मक्खन निकलता है और कितने प्रकार के चीज़ बनते हैं। उस दूध को गर्म करके उससे छेना बनाती है, खोवा बनाती है, क्या क्या करती है, लेकिन सब काम उस मटके के द्वारा होता है। मटका न होगा तो दूध से कुछ कर नहीं सकते। वो बर्तन है, वो पात्र है, सेवा के उपकरण है। और उस उपकरण को कृष्ण तोड़ दिया, इसलिए मैया का क्रोध बहुत हो गया। ऐसे भी देखें गुरु वैष्णव जब देखते हैं कोई भगवान के सेवा के वस्तु को नष्ट कर दे रहा है तो उसमें बहुत नाराज हो जाते हैं, उसमें दो चार लगा देंगे। उस समय कोई भी हो, कितना भी प्रिय हो, वो नहीं देखते, मारेंगे। तो कृष्ण के लिए सब कुछ है, लेकिन कृष्ण ने उस चीज़ को नष्ट कर दिया जो कृष्ण की सेवा में बाधक हो गया। कल मैं कैसे सेवा करूँगी? मटका ही नहीं रहेगा तो फिर दूध नहीं जमेगा और कुछ सेवा नहीं, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए मैया क्रोध आ गया। और कृष्ण भी समझ गए कि क्रोध रुकने वाला नहीं है, ये कुछ न कुछ नुकसान करेगा तभी रुकेगा। और मैं ही उसका लक्ष्य हूँ, मेरे को अगर पड़ गया कहीं जोड़ से तो हो गया मेरा काम। वैसे कृष्ण में तत्व में देखा जाए तो बड़े बड़े मार को सहते, मैया कितना मार सकती है। बड़े बड़े असुर लोग वज्र के समान अपने शरीर को उससे भिड़ा करके भी उसको कुछ नहीं कर पाए। उनके शरीर को ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई गाजर मूली की तरह तोड़ देते हैं। हिमालय जैसे, मेरुचल के जैसे बलवान हिरण्यकश्यप, रावण आदि जब उनके छाती से टकराए अपने को तो उनके छाती की हड्डी हिल गई, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। वो लोग करने लगे कि मैं किसके साथ भिड़ गया। तो तत्व में इनको कोई मतलब मार भी देगा, दो चार घुसा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैया से क्या होगा। लेकिन उसमें तत्व को उनको ज्ञान नहीं है। जोगमाया ने तत्व को भुला दिया कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। वहाँ पर तो केवल इतनी याद है कि मैं नंद का बेटा हूँ, जसोदा का लाला हूँ और मेरे से अपराध हुआ है और मार तो पड़ेगी। इसलिए सचमुच में भयभीत है, सचमुच में रो रहे हैं, सचमुच में बाबा बाबा गा रहे हैं। कोई अभिनय नहीं। इसलिए कुंती जी भी, बुआ जी भी स्तुति में जब कृष्ण वहाँ गए हैं हस्तिनापुर से, जब कृष्ण आ रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, तो स्तुति में इस लीला को कुंती जी स्मरण कर रहे। लीला कब हुई थी, लेकिन कुंती जिस लीला को सब समय याद करती है, क्योंकि वात्सल लीला जो है, दाम बंधन लीला है, बहुत मधुर लीला है और भक्तों के लिए शांति है, भोजन है, जीवन है, प्राण है। इसलिए याद करके बोल रहे हैं कि जब मैया ने बांधने के लिए तुमको पकड़ा था और उस समय तुम जो रो रहे थे, गोप्या ददे कृतागसी दाम तावत जाते दशाश्रु कलिलान अंजन संभ्रमाचम वक्त्रम निनीय भय भावने स्थितस्य सा माम विमोहयति जद भीरपि विवेति। गोपी जसोदा जी ने मटका तोड़ने का अपराध में जब पकड़ा, उस समय की जो आपकी दशा थी, आँखों से कलिल, वो कीचड़ से सना, मतलब काजल से सना हुआ वो अश्रु जल वक्षस्थल से होके बह रहा था धारा की तरह। ऐसे लग रहा था कि गंगा जी में जमुना जी मिल गया हो। सफ़ेद सफ़ेद आंसू में काले काले काजल गंगा जमुना की धारा की तरह बह रहे थे बहुत जोर से। और वक्त्रम निनीय, सिर झुका हुआ था, आंखें भयभीत, घबराया हुआ। और मैं देखी उस दृश्य को, क्योंकि कुंती जी
संबंधी है, वसुदेव जी की बहन है और देवकी का वो भाभी होंगे, देवकी भाभी है, रोहिणी मैया भाभी हैं और रोहिणी जी ब्रज में रहती हैं, दाऊ जी वहाँ रहते हैं। तो भाभी को देखने बीच बीच में कुंती जी ब्रज में भी आ जाती है, गोकुल में भी आ जाती है, क्योंकि संबंध है। और बलराम जी को देखने में आ जाती है और अंदर से भी जानते कृष्ण भी वसुदेव के पुत्र, भैया ने रात में इसको गोकुल में रखाया था। तो इसलिए बाल लीलाओं का कुंती जी भी कभी कभी दर्शन करती है और उन्होंने साक्षात अपने आंखों से इन लीलाओं को देखी थी। तो इसलिए कृष्ण से कह रहे कि मेरे को मोह हुआ था और वो मोह अभी तक भी मुझसे नहीं जाता। वो बाल लीला को जब मैं याद करती हूँ और यहाँ जब महाभारत में आपके सब चमत्कार देखती हूँ तब मेरे को मोह होता है कि आप है कौन? आप मनुष्य हैं ना भगवान हैं? क्योंकि नरवत लीला जो है मोहित मोह में डाल देता है। ऐसे कृष्ण भाग रहे भयभीत हो। मैया जो डांट रही हैं, जोर से कृष्ण बोले बाबा बाबा बाबा। बाबा बाबा को अगर ज़्यादा तीव्र कर देंगे तो गीत बन जाएगा। लोग ऐसे गीत बना देते हैं, बाबा 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 बाबा, रो रहे हैं। मैया बोले डट जा बाबा के बंदर, एकदम और से घबराए, मैया 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 नहीं मैया, रो रहे। मैया मत 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 डांटो, मत मारो। तो उस समय बहुत जोर से बाबा बाबा किए, लेकिन बाबा वहाँ थे नहीं। वो बाबा गोवर्धन अन्नकूट की तैयारी में और दूसरे कार्य में चले गए थे। सुबह का समय था तो बाबा तो सुने नहीं। तब क्या करते, मैया मैया करने लगे, मैया मैया मत मारे, मारे मत मैया। मैया बोली मार से अगर इतना डर लगता है तो फिर थोड़ा कैसे, हिम्मत कैसे हुई तेरी? तो ये सोचता है कि ये क्या कर लेगी बुढ़िया, अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, एक ही डंडा में तुम्हारा सब भूत उतार दूंगी। और सुन के कृष्ण एकदम घबरा गए, इतना घबराए कि और भाग नहीं पाए, लड़खड़ा गए और मैया पकड़ लिए। ये सब कथा कल सुन रहे थे। ततो दुर्त गोप्या पकड़ करके कल सुने ही थे, वो जो बांधे हैं बांधने लगे। क्योंकि कृष्ण को जब मैया ने बोला बंदर बंदर के बंधो, तो कृष्ण को बंदरों की याद आ गया। बोला हाँ मैं तो बंदरों का ही बंधु हूँ, क्योंकि बंदर लोग ने मेरी बड़ी सहायता की थी। जब राम रूप में था तो बंदर लोग नहीं होते तो मैं अपने सीता जी को नहीं पा सकता था। कृष्ण मैया बोलती इसी से तो हमको पता चल रहा है कि तू बंदरों को इतना क्यों खिला रहा है। इतना तो श्री दाम मधु मंगल को भी नहीं मक्खन देता जितना बंदरों को दे रहा है। इसका मतलब ये तुम्हारे बहुत पुराने मित्र हैं। इसलिए मैया ने बंदर बंधु कहा। लेकिन जो भी मैया कह रही है वो सच ही कह रहे हो, कृष्ण भी उसको मान रहे। हाँ मैं बंदरों का तो बंधु हूँ, पहले हमारे बड़े मित्र थे, सुग्रीव से मैंने मित्रता की थी और उन्होंने बंदरों को इकट्ठा करके मेरी सहायता की और हम लंका गए थे और वो सब कहानी उनको याद आ गए। रावण को मारा, सीता जी को पाया। तो फिर मैं बंदरों के साथ ही चला जाऊं, उनके साथ बड़ा आराम है। क्योंकि बंदर लोग जो हैं हमको इतना शासन नहीं करते, बल्कि हमारे लिए सब कुछ खाने पीने की पूरी सेवा व्यवस्था करते हैं। और मैया जो है क्या थोड़ा सा छाछ पिला देती है, थोड़ा सा मक्खन खिला देती है और कोई गलती हो जाए तो सब उल्टी करवा लेती है। ऐसा डांट लगाती है कि सब मैं भूल जाता हूँ। ऐसे मैया से कुछ पार्सल रस में ऐसे नोक झोंक की बातें करने लगे और बोले कि अब मुझको छोड़ दो, अब आराम से मैं रहूँगा, बंदरों के साथ ही रहूँगा, वन में रहूँगा। इसलिए मैया घबराई। मैया बांधती नहीं। अगर इस तरह से कृष्ण नहीं बोलते तो उसको पकड़ के अपने पास में बैठा के थोड़ा डांट डपट के छोड़ देते। लेकिन वो बात कुछ उल्टा बोल गया, मैं वन में चला जाऊँगा। और मैया सोचे अगर वन में चला गया तो इसका क्या होगा। मान लो भाग गया अभिमान करके, गुस्सा करके, तो इसको जंगल में कौन खिलाएगा, कौन देखेगा, कौन दूध पिलाएगा।
ये बढ़िया मीठा मीठा रसीला रसीला अंगूर आम जामुन ये सब खाने वाला बढ़िया बढ़िया फल, और वन में जाएगा तो वहाँ सब थोड़ी मिलेगा, वहाँ तो कसैला कैसा सब वन का फल तो ऐसे ही होता है। ये तो दुबला हो जाएगा, और मैं इसको छोड़ कैसे सकती हूँ। वात्सल भाव भी इतना ऊंचा होता है कि अपने बच्चा को डांट के डपट के जैसे शासन करूँगे ठीक करूँगे, लेकिन छोड़ नहीं सकती। और ये तो हमको पूरा छोड़ के जाने की बात करता है। तो इसके अंदर में भी थोड़ा अभिमान आ गया है, इसलिए इस समय एक ही उपाय है, इसको बांध के कुछ समय के लिए रख दो, बांध के छोड़ दो। जब इसका गुस्सा उतर जाएगा फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, इसका शासन भी हो जाएगा और भागेगा भी नहीं। इसलिए मैया बांध रहे। वात्सल इतना घना है, गाढ़ा है कि मैया किसी हालत में किसी स्थिति में कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती है। और घर में इतनी सेवा भी है, उसको भी करना है, क्योंकि इंद्र पूजा है, पुरानी परंपरा है, वो जग रुक जाएगा, मैया को जग में सब तैयारी करके देना है। इसलिए बोले समय ज़्यादा नहीं है, जल्दी से उसको बांधा जाए। बाएं यहाँ से पकड़ के और डोरी ऐसे खोले 2-2.5 फुट का, और उससे कृष्ण को कमर बांधने लगे। यहाँ पर 2 न्याय दिखलाए, क्योंकि तत्व में कृष्ण कोई बांध नहीं सकता। कोई कितना भी कुछ चाहे उसको बांध नहीं सकता, क्योंकि उसका आदि अंत नहीं है। न अंतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वा परम बहिर्चंतर जगत चो जगत च जह। कल सुन रहे थे, कोई ये सोचे कि मैं कृष्ण को अपने शक्ति से पकड़ लूँगा, बांध लूँगा, बस में कर लूँगा, तो हो नहीं सकता। इसको बोलते हैं मरकट न्याय। बंदर जो होता है अपने शक्ति से ही पकड़ के माता को रखता है, अपने भरोसे पर रहता है, और उसके लिए बहुत खतरा भी होता है। ज्ञानी लोग अपने बल से सोचते हैं मैं सब जीत लूँगा, सब ठीक कर लूँगा, इंद्रियों को बस में कर लूँगा और भगवान को पा लूँगा, पकड़ लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी साधना हो ठीक है, लेकिन साधना में अगर गुरु वैष्णव की कृपा नहीं मिलेगी, वो कृपा नहीं करेंगे, तो साधना बांध नहीं सकता कृष्ण को। इसलिए गुरु कृपा ही सबसे बलवान है। यहाँ पर कृष्ण को गुरु स्थानीय समझिए, वो गुरु है, वो अगर इच्छा करेंगे, कृपा करेंगे, तभी मैया बांध सकती है। इसलिए गुरु कृपा बलवान न तस्मात् बलवत्तरम। गुरुदेव की कृपा, कृष्ण की कृपा ही बलवान है, उससे बलवान कोई वस्तु नहीं है। लेकिन उस बलवान वस्तु को पाने के लिए भी उपनिषद शास्त्र में कहते तथापि कर्तव्य श्रवणादिभ्य। गुरु कृपा बलवान न तस्मात् बलवत्तर तस्मात् कर्तव्यो श्रवणादि। कृपा से ही कृष्ण को बांधा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाए, हम कुछ चेष्टा न करें। कृपा को यहाँ पर समझिए मर्जार न्याय। जैसे बिल्ली अपने बच्चा को स्वयं उठा के ले जाते हैं, लेकिन कब उठाते हैं? जब बच्चा बिल्ली को अनुसंधान देगा कि मैं यहाँ पर हूँ। बच्चा जब मैं करता है कहीं पड़ा हुआ, कहीं अगर अलग हो जाए, पड़ा कहीं पड़ा, बिल्ली को पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ। और जब बच्चा मैं करने लगता है, बहुत चिल्लाता है, तो बिल्ली कहीं भी रहेंगे, वहाँ के अपने बच्चा को उठा के और सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। बिल्ली सोचती है कि मेरा बच्चा जरूर परेशानी में है, कष्ट में है, या वहाँ पर कोई उसको खतरा है, इसलिए मेरा बच्चा मैं कर रहा है। मैं मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर बहुत बार बार ऐसे मैं करेंगे हरे कृष्ण, तो कृष्ण बोलेगा क्यों इतना ये छटपटा रहा है, जरूर परेशान है, जरूर इसको घर वाले प्रेम नहीं करते, खाने को नहीं देते, परेशान करते, इसलिए मेरा नाम ले रहा है। तो उसको कहेंगे चलो आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो उसको क्या करते हैं, मुंह से पकड़ के उठा के ले आते हैं अपने पास। लेकिन कब लाएंगे? जब वो कुछ चेष्टा करेगा, कुछ अपना प्रेम दिखाएगा कि मेरे आपके सिवा कुछ नहीं है। मारवी राखवी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तू अधिकारा। मैं आपका नित्य दास हूँ, मारो या छोड़ दो ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरा तो कोई गति नहीं है। तो दोनों चीज़ यहाँ पर है, मतलब चेष्टा अपनी होनी चाहिए।
तो ये जो मरकट न्याय है, बंदर अपनी चेष्टा से पकड़ता है, लेकिन अपनी चेष्टा भी पर्याप्त नहीं है। कृष्ण की भी कृपा हो, गुरुदेव की भी कृपा हो, जब दोनों मिलेंगे तब जाके होगा। इसलिए दोनों न्याय को मिलाने से ही कृष्ण बांधते। एक न्याय को पकड़ेंगे, एक को छोड़ देंगे तो नहीं होगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मरकट न्याय है, ज्ञानी लोग सोचते हैं मैं बांध दूंगा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैं कुछ नहीं करूंगा, कृष्ण अपने आप कृपा कर देंगे। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कृष्ण अपने आप कृपा कर देंगे, गुरुदेव अपने आप कृपा कर देंगे, ये तो बहुत रेयर है। किसी एक को हो सकता है, लेकिन सबको ऐसे नहीं होता, सबके लिए साधन करना ही होता है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं बिना साधन जो भाव उत्पन्न हो जाता है, किसी को प्राप्त हो जाता है, तो उसमें कारण होता है कृष्ण या कृष्ण के भक्तों की कृपा। लेकिन ये बहुत बहुत कम होता है, करोड़ों अरबों खरबों में किसी एक को ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो समर्थ है, बिना साधन भी वो दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने नियम बना दिया कि नहीं, मेरे प्रेम पाने के लिए साधन करना पड़ेगा। साधने न बिना जस्तु सहसैवा अभिजायते भावस कृष्ण तद भक्त प्रसादज इतिरजते। जो भाव जो प्रेम बिना साधन किसी को उत्पन्न हो जाए, तो ये समझना चाहिए कि ये भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा से इसको ये मिल गए। लेकिन जो साधना करके जो चीज वस्तु मिलती है वो बहुत अनुभव वाली चीज है। जैसे कोई व्यक्ति बद्रीनाथ जा रहा हो दर्शन करने के लिए, तो एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से चला गया, कृपा हो गई, सीधे वहाँ जाके दर्शन कर रहा है, और एक व्यक्ति पैदल या बस से जा रहा है, पैदल अब तो गाड़ियाँ, पहले लोग पैदल जाते थे, जा रहा है। तो जो पैदल साधन करके चढ़ेगा वो पर्वत के ऊपर, ऊपर नीचे होते हुए, कभी नीचे हो रहा है कभी ऊपर हो रहा है, तो उसको बहुत अनुभव होता है, और सब कुछ देख करके वो वहाँ पर पहुँचता है। और एक सीधे पहुँच जाता है तो उसको कोई ज़्यादा उतना अनुभव नहीं होता, और वो ठीक से सेवा करेगा कि नहीं करेगा कुछ पता नहीं। लेकिन जो सीख के गया वो सेवा करता हुआ जाएगा। कोई किसी को ऐसे सीध कृपा मिल गई तो कुछ कर नहीं पाएगा ठीक से, क्योंकि ट्रेनिंग तो मिली नहीं। कृष्ण अपने पास ले लिया, लेकिन कोई उसको साधु लोग गुरुदेव उसको सिखाए तो है नहीं, साधना करके बताए तो नहीं, कैसे दही निकाला जाता है, कैसे मक्खन मथा जाता है, कैसे किया जाता है। सीधे वो पहुँच गए जसोदा मैया के पास, तो वहाँ ठीक से वो सेवा उतना नहीं कर पाएगा। इसलिए साधन से जो चीज़ प्राप्त होता है वो बहुत ही सटीक होता है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए परिकर लोग भी यद्यपि सिद्ध है, उन्हें साधन की जरूरत नहीं, लेकिन वो सिद्ध होकर के भी साधन करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा रस मिलता है। मैया कोई साधक थोड़ी है, वो तो महारानी है, कृष्ण की माता है। वो तो खाट में सो जाएंगी और सेवक लोग बोलेंगे ठीक कृष्ण को देख लेना, इसको खिला देना, इसको नहला देना, इसको सुला देना, इसको ध्यान देना। तो दासी लोग तो तैयार हैं, आपका आदेश हम सब कर देंगे। लेकिन मैया को उससे शांति नहीं मिलती। मैया जब तक अपने हाथ से कुछ नहीं करेगी, अपने को परिश्रम नहीं कराएगी, अपने को मेहनत नहीं करेंगे, तो उनको खुश प्रसन्नता नहीं मिलती। इसलिए सब कार्य कर रहे, झाड़ू पोछा जो है कृष्ण के जीत जहाँ सोते हैं सब वो खुद अपने हाथों से करती है। ज़्यादातर उनको सुख मिलता है। हम लोग तो आलसी हैं, हम लोग तो यही सोचते रहते हमारा कोई काम कर दे। कई बार हम दीदी को देख के हमारे मन में होता है दीदी इतना रसोई क्यों बनाती, लेकिन जैसे अन्नकूट आदि में, लेकिन वो बिना अपने हाथ बने उनको सुख नहीं मिले, शांति नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं होती। कोई कितना बना वो जरूर अपने हाथ से बनाएंगे करेंगे। तो ये स्वभाव होता है भक्त का। इसलिए भगवान उनके वशीभूत होते हैं, क्योंकि भगवान को बस में करने का एक ही बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ा अस्त्र सेवा। और सेवा से कोई किसी को भी बस कर सकता है, चाहे वो भगवान हो चाहे कोई इंसान हो। कोई कितना पढ़ा लिखा कितना बुद्धिमान सब हो, लेकिन अगर सेवा नहीं जानता हो तो कोई वो किसी को बस में नहीं कर सकता। जैसे कई माताएं होती हैं, विवाह हो गया और खूब पढ़ी लिखी है, कॉलेज में पढ़ी, इंग्लिश बोलती है और ये वो करती है, और ससुराल में जाकर खूब इंग्लिश बोलती है, खूब फैशन दिखाती है, खूब स्टाइल करती है, खूब सजाती है, और रोटी सब्जी बनाने सब कुछ नहीं आता, कोई सेवा ठीक से नहीं कर सकती।
तो सास ससुर क्या बोलेंगे, तेरा इंग्लिश सुन के हमारा पेट भरेगा और तेरा स्टाइल से हमको तुम जितना अच्छा से अपने वो केस को ऐसे सजा लेती है, कभी ऐसे कर लेती है, कभी एक कपड़ा पहनती, कभी वो पहनती है, तो उससे क्या होगा? ये तो तुम्हारी खुशी है। परिवार को खुश रखने के लिए तो उसको तो पूरा मन से सेवा करना होगा, तब सब अधीन में हो जाएंगे, देखना होगा। तो ऐसे कृष्ण के लिए है, वस्तु वही है, चीज वही है, केवल दिशा को बदलना है। जो सेवा, जो प्रीति, जो आसक्ति विषय में है वही कृष्ण में हो जाए बस। जैसे हम संसार के लिए करते हैं, संसार के लिए जो मेहनत हो, जो भोजन ये सब बनाते हो, सब कृष्ण के लिए होना चाहिए। विषय जे प्रीति है वे अच्छा या मार, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। जैसे संसार में मेरा आसक्ति, मोह, सेवा वृत्ति आदि, ऐसे आपके लिए हो, सब चेष्टा उनके लिए। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरिर अद्भुत कर्मन जन्म कर्म च लीलानाम तदर्थे अखिल चेष्टितम। श्रवण कीर्तन स्मरण, ये सब कृष्ण के जितने लीलाएं हैं उनका चिंतन करना, उन लीलाओं के समय में, उत्सवों में उसका पालन करना। जैसे जन्माष्टमी आते हैं तो कैसी चेष्टा होती है, कैसे सजाते हैं, कैसे सब भोग आदि बनाते लगाते हैं, कैसे उत्सव मनाते हैं। रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, होली, दीपावली, कोई भी उत्सव होता है, कोई भी, तो उनके लिए चेष्टा। वही सब श्रवण कीर्तन आदि। जब कार्तिक आ गया तो कार्तिक में कार्तिक पालन कर रहे हैं। फिर आगे कोई ऐसा आ जाएगा, जैसे होली आ जाएंगे, गौर पूर्णिमा आ जाएंगे, तो उन सब व्रतों का, उन सब अनुष्ठानों का पालन करना, श्रवण कीर्तन आदि करना, सब समय कृष्ण के लिए चेष्टा प्रायण होना, तब कृष्ण बंध जाएंगे, कृपा करेंगे। मैया के ही सब चेष्टा है कृष्ण के सुख करने के लिए, दिन रात वो सेवा करती है। और जब मैया के भाव आया, मैं इसको बांधूंगी और मैं नहीं बांधूंगी तो मेरा प्रेम का अपमान होगा, लोग मेरे को क्या बोलेंगे। कैसी मैया एक छोटा सा बच्चा को बांध नहीं पाई, क्योंकि मैया उनको भगवान तो नहीं जानती ना, मानती भी नहीं, उनको तो बच्चा ही जानती है। मैं अपने बच्चा को नहीं बांध पाऊंगे, पड़ोसी पूछेंगे क्या हुआ, बोले मैं अपने बच्चा को तो बांध नहीं पाई। क्यों? बच्चा तुमसे बड़ा जो नहीं बांध पाई। यदि बच्चा बड़ा हो तभी तो नहीं बांध पाएंगे, लेकिन मैया तो ऐसा सोचती नहीं बच्चा मेरे से बड़ा है, मैया तो ऐसा सोचती छोटा है, बच्चा है। तो ये जो भाव जो मैया का नहीं कमा, बढ़ता ही चला गया, मैं बांधूंगी बांधूंगी बांधूंगी, सुबह से लेकर शाम तक रस्सी जोड़ रहे बांधूंगी। ये उत्साह, ये निश्चय, ये धैर्य, ये तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब चेष्टा छोड़ के एक ही चेष्टा में आगे बांधूंगी इसको। भले आज रसोई नहीं बनाऊं, भले आज कोई काम नहीं करूं, लेकिन एक काम आज करूंगी। जैसे रूप गोसाई बोल जाए, ऐसा कोई करेगा, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्याग, सत्ववृत्ति, तो भक्ति इतना बलवान होता है, भगवान को बांधते। इसलिए मैया को परिश्रम देख करके तम मत्वा अजम अभक्तम मर्त लिंगम अधोछजम गोपिका उलो खले दामना बबंध प्राकृतम जथा। उस भगवान को, उस अजन्मा को मैया ने केवल प्राकृत बालक समझा, अपना पुत्र। अजो अपि सन अभय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। भगवान कहते मैं अज हूँ, अव्यय हूँ, सबका ईश्वर हूँ, और मैं अपने स्वरूप में प्रकृति में ही प्रकट होता हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ। लोग मेरे इस चीज़ को नहीं समझते, मेरी लीलाओं को आसुरिक भाव वाले व्यर्थ बोलते, बेकार बोलते तो क्या जड़ है, ये भी मायिक है। भगवान के शरीर भी मायिक है, भौतिक है, और उसकी सब लीला भी भौतिक है। इसलिए उस लीला को क्या चिंतन करना, वो करने से माया और पकड़ लेगा। ऐसे जो भगवान के विग्रह को मानते, वो बड़े अपराधी हैं। उनको देखने से वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए, इतना पवित्रता होती। अभी सुन रहे थे, ऐसे बोलते मोग आशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेत्स मोहनिम आसुरीम प्रकृतिम आश्रित। ऐसे आसुरी प्रकृति लेके वो सब बोलते, सब कृष्ण के जो कुछ है, और ये वैष्णवों का जो चेष्टा है सब बेकार है। कृष्ण को भोग लगाना, कृष्ण को सोलाना, कृष्ण के लिए सब चेष्टा करना, ये सब क्या है? ये सब तो मिथ्या है, झूठा है। लेकिन भगवान कहते हैं सब झूठा नहीं है, मेरा जो कुछ है सब दिव्य है। मैं भाग रहा हूँ तो क्या हो गया, उसको जरा ध्यान तो करो, कितना सुंदर है।
कौन सी कृष्ण की ऐसी क्रिया है जो सुंदर नहीं लगता? कोई भी क्रिया, जैसे गोपी के घर में गए, गोपी नारायण पूजा के लिए झाड़ू पोछा लगा रही थी, साफ करके और एक सिंहासन पर शालिग्राम को रख दी थी, और 2 घंटा में पंडित जी आके पूजा करेंगे, और ये जाके बोले जो कुछ मेवा पकवान मिठाई है और सब ड्राई फ्रूट सब मेरे को दो, मक्खन वक्खन, मैं आ गया हूँ असली भगवान। और गोपी बोले असली भगवान तू कैसे हो सकता है? अरे गोपी मान ले, मैं जब कह रहा हूँ मैं असली भगवान हूँ, ये सब तो मेरे अंश कला है, ये कोई लीला अवतार कोई जुगा अवतार, असली तो मैं हूँ, ये ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो बताने लगे, गोपी बोले होगा तू भगवान स्वयं, जा यहाँ से। बोला ऐसे नहीं मानेंगे, अगर मेरी पूजा नहीं करेगी तो तेरी पूजा भी नहीं होगी। और वो क्या किए, वो सब जगह में जहाँ शालिग्राम था वहाँ पर पूरा पेशाब कर दिए ऐसे करके, बोले लो ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्था में से कर। अब ये जो कर रहे हैं वात्सल्य लीला में प्राकृत नहीं है, इसको भी भक्त याद करते हैं। कोई बच्चा, छोटा बच्चा किसी मैया के सामने ऐसे करे तो मैया को बहुत हंसी आते हैं, करता है, और वो बच्चा इसलिए ऐसे कर रहे कि मैं असली आ गया, तुम मानती नहीं। तो ऐसे नटखटपना जो कुछ भी करो है, देखने में प्राकृत लग रहा है, लेकिन भक्तों के लिए बड़ा आनंद हो जाता है। वो बात जाके गोपी लोग मैया को सुनाती है, और मैया सुन के हंसती, मैं क्या करूं रे गोपी, अब तू ही लोग इसको बकस दे, छोड़ दे, ये क्या एक छोटा सा बालक भयो, मेरा आफत हो गयो। ऐसे ऐसे कार्य करता है, और अंदर से खूब खुश भी होती है। मैया कहती है कुछ मांगता है तो दे दिया कर, नहीं देगा तो ऐसे ही करेगा, क्योंकि बालक का स्वभाव है, बालक को अगर नहीं देंगे और वो जिद में आएगा तो गड़बड़ करेगा। इसलिए उनको शांत करना हो तो जो मांगे दे करके शांत कर दो, नहीं तो मुश्किल करेगा। तो कृष्ण ऐसे ही लीला कर रहे हैं, और इन लीलाओं को देख करके सुन करके जो भक्त हैं वही उसको समझ सकते हैं, वही उसको चिंतन करते हैं। भक्तों के हृदय में नहीं आ सकता। इसलिए जो भक्ति से इनको जानना चाहेंगे वो जानेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, उनको पाएंगे, और नहीं तो नहीं। भक्तया माम अभी जानाति जावन चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदंतर। ये सब कथा बाद में सुनेंगे, अभी बहुत समय हो गया। तो इस प्रकार तम मत्वा अजम अवक्तम मर्तलिंगम अधोछजम गोपुका उलुखले दामना बबंध प्राकृतम जथा। प्राकृत शिशु की तरह मैया उसको बांधना चाहती, और मैया का भाव उस चीज़ को छोड़ा नहीं, इसलिए कृपया आशीष स्वबंध ने। कृष्ण बोले मैं यहाँ हारा, क्योंकि मैया कभी वात्सल भाव को छोड़ेगा नहीं, और कृष्ण भी नहीं चाहते कि इस भाव को मैया छोड़ दे। अगर कृष्ण नहीं बनते तो मैया के दृष्टि में ही तो होता कृष्ण भगवान है, और भगवान होने से क्या होता, मैया फिर उतना भाव से सेवा नहीं करती, उतना लौकिक सद्बंधुवत भाव नहीं आता, डर समा जाता है। जैसे देवकी जी को हो गया, हाथ जोड़ लिए, वसुदेव जी घबरा गए, आप तो जगदीश्वर है। जैसे कौशल्या मैया घबरा गई, कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। वहीं पर उनका वात्सल बिल्कुल नीचे आ गया, दास में आ गया। लेकिन मैया वो सब नहीं देख रही कि तुम कौन है। त्रजो उपनिषद भीष्ट सांख जोग सातवते उपगीयमान महात्मम सामन्यत आत्मजम। ठीक है, वेद उपनिषद शास्त्र सब स्तुति कर रहे हैं, लेकिन मैया तो उसको पुत्र मान रहे हैं। और भगवान जो है भावाग्राही जनार्दनम, अपना मान भले टल जाए पर भक्त के मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि के नियम बदलते देखा। ये सब बाद में सुनेंगे। जब प्रबल प्रेम के पाले में पढ़ते तो सब नियम भुला देते, जो कभी बंधता नहीं वो बंध जाता है। और कृपया आसित स्वबंध ने, जब बंध जाएंगे तो लीला ज़्यादा होती, फिर भगवान बंद करके भक्तों के लिए और लीला करते। इसलिए किसी भक्त ने कहा कि ब्रह्म को ढूंढने से ब्रह्म को मिल भी जाएगा तो तुम उसको समझ नहीं पाओगे, हाथ में नहीं आएगा। इसलिए गोकुल में चले जाओ, वो कृष्ण बंधा हुआ मिल जाएगा, और जाके देखो कैसी कैसी लीलाएं कर रहे। बंद करके भी वो चल रहा है, जमला अर्जुन को तोड़ दे रहा है, और ये सब लीलाएं और भी हुई। तुझ पे दिए तन मन बार है मोर पंख वारे, हे मोर पंख वारे,
केस काले घुंघराले है मोर पंखवारे, केस काले घुंघराले तुझ पे दिए तन मन बार है मोर पंखवारे, तुझ पे दिए तन मन बार है मोर पंखवारे। हे मोर पंखवारे केस काले घुंघराले, हे मोर पंखवारे तुझ पे दिए तन मन बार है मोर पंखवारे, तुझ पे दिए तन मन बार है मोर। माखन चुराने वाले मंद मुस्काने वाले, माखन चुराने वाले, माखन चुराने वाले मंद मुस्काने वाले, माखन चंचल नैना चित चोर है मोर पंखवारे, चंचल नैना चित चोर है माँ। तुझ पे दिए तन मन बार है मोर पंखवारे, तुझ पे दिए। बछड़े चराने वाले गाँव चराने वाले, बछड़े चराने वाले गाँव, तू ही मेरे प्राण आधार है मोर पंखवारे, तू ही मेरे प्राण आधार है। तुझ पे दिए तन मन बार है मोर पंखवारे, तुझ पे दिए तन मन। बंसी बजाने वाले सर्वस हर लेने वाले, बंसी बजाने वाले वीर समुद्र देत डार है मोर पंखवारे, वीर समुद्र देत डार है। तुझ पे दिए तन मन बार है मोर पंखवारे। गिरवर उठाने वाले रास रचाने वाले, गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले रास रचाने वाले, गिरवर उठाने वाले नित्य राधा संग बिहार है मोर पंखवारे, नित्य राधा संग बिहार। तुझ पे दिए तन मन बार है मोर पंखवारे, तुझ पे दिए। हे भक्त वत्सल भक्त भाव बिहवल, हे भक्त वत्सल, हे भक्त वत्सल भक्त भाव बिहवल, हे भक्त वत्सल। दास मधुसूदन और निहार है मोर पंखवारे, दास मधुसूदन और निहार है मोर। तुझ पे दिए तन मन बार है मोर पंखवारे, तुझ पे दिए। हे मोर पंखवारे केस काले घुंघराले, हे मोर पंखवारे तुझ पे दिए तन मन बार है मोर पंखवारे, तुझ पे दिए तन मन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरुदेव की जय।